जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कोरोना का कहर पूरा देश में फैला हुआ है। इसके कारण जो बाहरी कंट्रीज है, जो फॉरेन कंट्रीज है, ये अपना मदद भारत को दे रहा है। लेकिन इससे भी क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी जनरेट हो रहा है भारत में। अब आप सोच रहे होंगे इससे इनइक्वालिटी कैसे जनरेट होगा? बाहर का देश तो हमारा मदद कर रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है, वैक्सीन दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, इससे तो हमें मदद होना चाहिए। तो इससे इनइक्वालिटी किस तरह से जनरेट होगा? तो दोस्तों, इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे प्लेसेस है जैसे छत्तीसगढ़, माहा, ये सब प्लेस में क्या हो रहा है दोस्तों, ये सब प्लेस छोटे जगह है। यहाँ के जो स्टेट्स है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो एड नहीं ले पा रहे। मतलब जो सरकार है, जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या डिमांड है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे छोटे छोटे जगह के नीड्स को। और इसके कारण क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी जनरेट हो रहा है हमारे पूरे भारत देश में। तो हमें ये चीज इंश्योर करना है कि इस कोविड-19 के एरा में, जहां हमें सबको साथ में मिलकर लड़ना है, हमें स्टेट और सेंट्रल के जो रिलेशन है उसको भी अच्छे से रखना होगा, ताकि जो इनइक्वालिटी जनरेट हो रहा है वो ना हो। तो आई होप दोस्तों, जो पहला न्यूज था वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा भारत देश क्या चीज में सबसे आगे है, तो आप बोलिएगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। नहीं दोस्तों, हमारा भारत देश जो है वो पॉपुलेशन के मामले में बहुत ज्यादा है। हम लोग एक फ्रेश ऑस्ट्रेलिया 6 महीने में पैदा कर देते हैं। दोस्तों, ये पॉपुलेशन के मैटर में अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत आगे हैं। लेकिन ये तो खराब इंडिकेशन है। अगर आपसे पूछा जाए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसका पॉपुलेशन है, तो आप बोलिएगा चाइना का। लेकिन दोस्तों, एक नया न्यूज आया है, जो सेकेंड नंबर न्यूज है, वो इसी से रिलेटेड है कि चाइना का जो पॉपुलेशन है पूरे डिकेड में अगर देखा जाए सबसे कम है। मतलब चाइना ने अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर पाया अभी तक। भारत में अभी भी यूपी में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो हमें भी, हमारे सरकार को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये किस तरह से होगा। इसके लिए लोगों को अवेयर करना जरूरी है। पॉवर्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस। तो सरकार को इंश्योर करना चाहिए, लोगों को अवेयर करे कि ज्यादा पॉपुलेशन मतलब ये नहीं कि आपके घर में ज्यादा लोग इंप्लॉय हो गए, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर बर्डन ज्यादा हुआ। आपको क्या करना है, आपको कम से कम पॉपुलेशन करना, आपको एक सेंसिबल सिटीजन होना चाहिए, आपको एडॉप्शन करना चाहिए। एडॉप्शन इज द बेस्ट की। ऐसा नहीं कि आप अपना बच्चा ले रहे, आप इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, एडॉप्शन कर सकते हैं। अब आप सोचिए, एक गरीब बच्चा जिसका माँ बाप नहीं है, उसको एक सहयोग मिल जाएगा, और आपको एक बच्चे की जरूरत था, आपको भी वो मिल जाएगा। इससे भगवान भी आपको कितना अच्छा सोचेगा कि यार ये इसको मैंने बना के भेजा, क्या बंदा है यार ये। तो आपको भी दोस्तों ये स्टेप्स लेना है। हर कुछ गवर्नमेंट के ऊपर में छोड़ने से नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट को तो लोगों को अवेयर करना ही पड़ेगा। पहले लोगों को ये चीज समझाना होगा कि ज्यादा पॉपुलेशन से भारत देश को नुकसान क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स होगा, नहीं तो फिर आप क्या करिएगा, मोदी जी रोजगार दो, आप फिर यही चीज ट्वीट करिएगा। दोस्तों, जो सेकंड न्यूज था वो चाइना का पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर था। आई होप ये न्यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने तीसरे न्यूज पे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड में सबसे बड़ा माउंटेन पीक या माउंटेन कौन सा है, तो उसमें आप जरूर से जरूर माउंट एवरेस्ट का नाम लीजिएगा। आपको भी पता है माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा माउंटेन है, और क्या आपको पता है यह कहां पे लाई करता है? दोस्तों, ये चाइना, वही चाइना जिसके बारे में अभी हम लोग जाने, और नेपाल के जो बॉर्डर है उसके बीच में पड़ता है। मतलब माउंट एवरेस्ट दो कंट्री में मेनली लाई करता है, चाइना और नेपाल। अब चाइना का क्या कहना है दोस्तों? चाइना का कहना है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे एक लाइन खींचूंगा। मतलब माउंट एवरेस्ट को मैं दो भाग में बांटूंगा, एक भाग चाइना का, एक भाग नेपाल का। अब मेरे जैसा एक लोग जाके पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों करेगा, माउंटेन तो किसी का बाप का नहीं होता है, तुम कैसे अपना कर लेगा भाई? तो उसने बोला नहीं, अरे इंडिया वाले तुम चुप रहो, तुमको पता है नेपाल में भी बहुत ज्यादा कोरोना केस आ रहा है। अच्छा, तो चाइना क्या बहाना दिया, नोटिस करिएगा मैंने क्या वर्ड बोला। चाइना ने बहाना दिया कि नेपाल में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण मैं अलग एक सेपरेट बाउंड्री बनाऊंगा और मैं वहां अपना आर्मी रखूंगा, जिसके कारण क्या चाइना वाला नेपाल में ना घुस पाए और नेपाल वाला चाइना ना आ पाए। इसका इनडायरेक्टली हम लोग अगर समझे ये क्या करना चाहता है चाइना, चाइना अपना कॉलोनी बैठाना चाहता है माउंट एवरेस्ट पे भी। चाइना ये चाहता है कि माउंट एवरेस्ट को भी वो अपने अंडर में ले ले, और नेपाल तो एक छोटा सा कंट्री है, नेपाल कुछ बोल भी नहीं पाएगा। और दोस्तों, एक केस स्टडी भी हम लोग लाने वाले अपने गुरुकुल कक्षा में नेक्स्ट वीक में। उसमें क्या हम लोग सीख सकते हैं, उस वीडियो से हम लोग ये सीख सकते हैं किस तरह से भूटान और बांग्लादेश जैसे जो छोटे कंट्रीज है, जिसको हम लोग छोटे कंट्री मानते हैं, लेकिन वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट बहुत अच्छे से लड़ा है। तो उससे हम लोग, भारत जैसे बड़ा देश, हम लोग उससे सीख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का प्रोग्राम जो था वो भी पसंद आया होगा। और दोस्तों, हमारे जो क्लास 11 और 8, 9, 10 के जो कोर्सेज है वो भी अब रेगुलर नेक्स्ट वीक से, मतलब मंडे से आने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।